Well, everybody, so this class is being recorded. Let's get started, everyone. Whatever we have learned so far, we have to do the practice. So, let me tell you what we are supposed to do today. Let me share this to you. Are you able to see this screen? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay. Guys, see, as you know that we have already completed our present tense structures, I would say structures, and we have learnt about conversation, means especially asking questions and replying. Then we started past tense. In past tense I taught you about only one style. Wait a minute. In past tense I told you that whatever the action was performed by any subject in any past time, that structure is V2. You already know about it. Verb second form, we have learned this. And then I taught you one more structure, that was subject plus started, और यहाँ हम क्या लगाते थे वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट. और ये हम अभी भी पहले ही स्ट्रक्चर पे हैं, बट ये उसका एक और भाग है जिसमें हमें ये कहना होता है कि हम किसी काम को करने लगे, मतलब खेलने लगे, कुछ भी करने लगे, तो हम स्टार्टेड लगाते हैं. ओके. उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट केप्ट ऑन, वर्ब है गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, वर्ब में ing है, फिर ऑब्जेक्ट है. एक मिनट. इस स्ट्रक्चर का था कि हम किसी काम को लगातार करते रहे, मतलब आपको बोलना है कि मैं पूरे दिन टीवी देखती रही, तो आप क्या बोलेंगे कि आई केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी होल डे. तो हमने ये स्ट्रक्चर भी किया. इसके बाद जब हमने ये स्ट्रक्चर किया तो हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा टारगेट था स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग के अंदर पास्ट के अंदर चार ऑप्शंस होते हैं, चार सिचुएशंस होते हैं. अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं, चार सिचुएशंस होते हैं. पहला मैंने आपको बताया, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो पास्ट इंडेफिनिट. ओके, एक मिनट दीजिएगा. ओके, फाइन. पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. और अगर मतलब सिचुएशन की बात करें तो हम इसमें बोलते हैं कि कंप्लीटेड एक्शन होता है किसी भी पास्ट टाइम में, इन पास्ट टाइम. ये आपका पहला सिचुएशन होता है. जो दूसरा सिचुएशन होता है उसे हम टेंस की भाषा में कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. और ये क्या होता है गाइस, अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज. ऑनगोइंग, एक मिनट, ऑन गोइंग एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज इन पास्ट टाइम, ये होता है. और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं टेंस की भाषा में पास्ट परफेक्ट टेंस. और ये कौन सा काम करता है, ये मतलब पास्ट के अंदर कोई काम पहले ही कंप्लीट हो चुका था, मीन्स ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है कि पहले ही वो कंप्लीट हो चुका था, बिफोर एनी टाइम, किसी टाइम से पहले ही वो हो चुका था. और जो सबसे लास्ट होता है उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसका सिचुएशन भी बताता हूँ, एक मिनट दीजिए जरा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि पहले से कोई काम कंप्लीट था, यानी कि कोई भी काम, एनी एक्शन कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से कोई काम चल रहा था, मान लो आप 2 साल से कुछ कर रहे थे. तो ये टोटल 4 सिचुएशंस होते हैं. तो हमने इन चारों में से सबसे नंबर 1 उठाया था, वो था हमारा पास्ट इंडेफिनिट, कि किसी पास्ट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ. और जब, एक मिनट जरा, हाँ जी, ये हमने उठाया था, बाकी हमने कुछ भी टच नहीं किया. और इसी में ये जो नंबर 1 आप देख रहे हैं ना, इसी नंबर 1 में हमने स्टोरी टेलिंग चालू की.
अब मैं लिख देता हूँ कि इस नंबर 1 से ही हम कर रहे थे स्टोरी टेलिंग, और उस स्टोरी टेलिंग के अंदर कितने ऑप्शंस आ गए तो आप देख लीजिए। एक मिनट, ऐसे करते हैं, ये आ गया, इसको नीचे पेज पे लाते हैं। स्टोरी टेलिंग में सब्जेक्ट V2 वाला आया, उसके बाद स्टार्टेड आया, और उसके बाद आपका एक कैप्टन आया। तो ये जो तीनों आइटम आपने सीखा, ये किस टेंस में सीखा? तो आपने सीखा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही सीखा। आपने अलग अलग सारे टेंस नहीं सीखे, 4 सिचुएशंस हैं, एक ही सिचुएशन आपने देखा, उस सिचुएशन में आपने 3 स्ट्रक्चर सीखे, और इन तीनों पर आप एक स्टोरी बना सकते हैं। वो स्टोरी मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं, फिर आप बताना कि आप बना सकते हो कि नहीं। देखिए, जैसे इन तीनों पे अगर मैं बात करूं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं स्टोरी बनाना चाहूं, तो अगर मैं बोलूं कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम यस्टरडे। तो ये जो मैंने एक सेंटेंस बोला, यहाँ पर मैंने एक सेकेंड फॉर्म लगाया, ये इस स्ट्रक्चर पर था, देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। यहाँ मैं बोलूँ कि मैं दरवाज़ा नॉक करने लगा, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई started knocking the door। तो तुरंत मैंने स्टोरी में स्टार्टेड का इस्तेमाल कर लिया, ये रहा आपका स्टार्टेड। तो अभी भी मेरा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट ही है, किसी पास्ट टाइम में मैंने जो एक्टिविटी किया वही है, लेकिन यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने किसी प्रोसेस को शुरू कर दिया। यहाँ भी मैंने कुछ किया, यहाँ क्या किया? स्टार्ट किया। तो आपको स्टार्टेड लगाना है। अगर आपने कुछ करना शुरू कर दिया, आप किचन में गए और आपने चाय बनाना शुरू कर दिया, तो स्टार्टेड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, मैं दरवाज़ा खोलने नॉक करने लगा, मेरा दोस्त दरवाजे पर आया या दरवाजे की तरफ आया, मैं कैसे बोलूँगा कि माई फ्रेंड has come came at the door. मान लो केम टू, अगर आया तो आने में तो एट लग नहीं सकता, तो टू ही लगाना पड़ेगा। कैम टू द डोर, वो अंदर की तरफ से अपने दरवाजे पे आया होगा, फिर खोला होगा। केम टू द डोर, और उसने दरवाज़ा खोला। एंड ही ओपनड द डोर। तो देख लीजिए, यहाँ केम ये रहा आपका सेकेंड फॉर्म, ओपनड ये रहा आपका सेकेंड फॉर्म, इसे पास्ट इंडेफिनिट है, इसी में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, Excuse me, sir. हाँ Sir, my friend came towards the door. आ सकता है? हाँ, टुवर्ड्स का मतलब होता है कि दरवाजे की तरफ आया, लेकिन टुवर्ड्स में ये पता नहीं होता है कि बंदा फाइनली कहाँ गया। जैसे मान लीजिए आपका घर है और मैं आपके घर की तरफ जा रहा था, जरूरी नहीं कि मैं आपके घर ही गया। यू अंडरस्टैंड? तो हाँ जी, हाँ जी। टुवर्ड्स में मुझे डायरेक्ट लास्ट लोकेशन नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ टू में लास्ट लोकेशन मिल गया कि वो दरवाजे पर गया, दरवाजे पे आके रुक गया होगा, ऐसे ये फर्क है। ओके सर। ओके, तो दरवाजा खोला, ओके, उसने मुझे देखा, मैं कैसे बोलूँगा? ही सॉ मी। ओके, उसने मुझे अंदर बुलाया, ही Called called me inside। ओके, उसने ठीक है, मैं अंदर गया, मैं छोटे छोटे सेंटेंस बनाता हूँ। मैं अंदर गया, आई went inside। ओके, मैं सोफे पर बैठ गया, आई sat on the couch। ओके, उसकी मम्मी बेटा रुक जाओ, उसकी मम्मी किचन में गई, कैसे होगा? His mother went into the kitchen. तो his His mother mother went into the kitchen. अब देखिए, और वो चाय बनाने लगी, एंड She started मेकिंग टी। ठीक है, उसकी माँ ने हमें चाय सर्व किया, उसकी माँ ने His mother सर्व्ड अस टी। ठीक है, हम चाय पीने लगे, हम वी started taking टी। ओके, फाइन। एक सेंटेंस है, बताइएगा कि चाय मुझे ऐसा बोलना है कि हम आधे घंटे तक बात करते रहे, ये कैसे बोलेंगे? आधे घंटे तक हम बात करते ही रहे। We kept on talking for half an hour. बस मैं इतना दिखाना चाह रहा था, हमने कैप्टन भी लगा दिया,
हमने स्टार्टेड भी लगा दिया, और मोस्टली हमने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, ज़्यादातर सेकेंड फॉर्म। आप लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज़, यहाँ भी देख लीजिए। जैसे सर इसमें कैप्टन है, इसमें हम बात करते रहे तो हैव बीन का यूज कर सकते हैं, वी हैव बीन टॉकिंग। हैड बीन कह रही हैं आप? हैड बीन हैव बीन सर, हैव नहीं, बीन तो हैव बीन तो आ ही नहीं बात सकता, करते पास्ट में रहे। तो असंभव है, आ ही नहीं सकता, आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। और सर हैड बीन जैसे बात करते रहे, हैड बीन तभी आता है जब मुझे कुछ ऐसा बोलना हो कि हम आधे घंटे से बात कर रहे थे, कुछ पुराना दिखाना हो तब, लेकिन इसमें पुराना नहीं दिखाना है, इसमें तो हमें दिखाना है कि हम बात करते रहे, मतलब प्रेजेंट हमें और आगे दिखाना है, पीछे दिखाना होगा तब हैड बीन आएगा। तो इसलिए हम Sir, ऐसा I have one confusion. Can we use to? His mother went to the kitchen instead of into. हाँ, हम टू लगा सकते हैं। इनटू मैंने जानबूझ के लगाया कि अगर माँ वहीं पर होगी, उसने किचन में एंट्री मारी होगी, तो मोशन दिखाने के लिए इनटू है। Okay. मोशन होता है ना, जैसे ये Yes, sir. Yes, sir. ये आपको दिख रहा है, ये कप है, अगर मैं इसके अंदर ये पेन डालता हूं तो मुझे इनटू लगाना पड़ेगा, तो ये मोशन दिखाने के लिए, वरना आप टू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, व्हाट सर बोलिए बोलिए। सर ये हम आधे घंटे तक बात करते रहे, और इसमें प्रेजेंट वाले में जो कैप्टन आता है उसमें, अच्छा, प्रेजेंट के Keep अंदर on. कैप्टन नहीं आता, कीप ऑन आता है। Keep on. प्रेजेंट में आता है कि मैं नहीं। बात करता रहता हूँ। बोलिए क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, ठीक हो। अच्छा, ओके, व्हाट आई वांट टू शो यू कि अभी आप लोग स्टोरी टेलिंग आज करेंगे, क्योंकि आज प्रैक्टिकल है हमारा, तो आप देख रहे हो कि स्टोरी में मैंने ये तीनों स्ट्रक्चर यूज किया होगा। आपको सेकेंड फॉर्म भी दिख गया, स्टार्टेड भी दिख गया, और लास्ट में केप्ट ऑन भी दिख गया, और ये तीनों ही हमारा अभी हम किस पे हैं? पास्ट इंडेफिनिट में ही काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको तीन स्ट्रक्चर पे तीन तरह की सिचुएशन बता दी। आपने जो किया वो सेकंड फॉर्म है। हिंदी में नहीं सोचना, पंजाबी मद्रासी भूल जाइए। सब्जेक्ट ने किसी एक्शन को परफॉर्म किया, ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज जितने भी लोग। सब्जेक्ट ने किसी एक्शन को परफॉर्म किया, सेकंड फॉर्म। अब आप कुछ भी सोचो, अंदर आपके मन में कोई भी भाषा हो, सेकंड फॉर्म ही चाहिए अंग्रेजों को। और अगर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे, कोई भी, आप मैं कोई भी, अगर उसने किसी एक्शन को करना शुरू किया, मतलब स्टार्ट किया, तो आप स्टार्टेड लगा दो। स्टार्टेड के बाद आपको आईएनजी लगाना है। आईएनजी नहीं लगाएंगे फिर आपको टू लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आईएनजी वाला ही सबसे ज़्यादा चलता है। तो आप स्टार्टेड कर दो। आपने बोला कि जैसे जो प्रमोद जी, उन्होंने बोला कि मैंने एक चोर को पकड़ा, तो आप कैसे बोलोगे कि आई, या तो अरेस्ट किया तो अरेस्टेड, ऐसे पकड़ लिया तो कॉट भी कह सकते हो, नैब्ड भी कह सकते हैं कि मैंने धर दबोचा, आई नैब्ड अ थीप, तो सेकंड फॉर्म है। और मैं उसको थप्पड़ मारने लगा, तो अब ये तो प्रोसेस है ना। अब यहाँ वो क्या बोलना चाहिए उनको कि आई स्टार्टेड स्लैपिंग हिम। तो इसकी जरूरत है। अगर इन्होंने स्टार्टेड नहीं बोला, इन्होंने बोला कि आई स्लैप्ड हिम, तो मुझे क्या लगेगा सुनने में, लिसनर्स को लगेगा कि बस एक बार बस ऐसे कर दिया। तो वन टाइम कोई एक्शन ऐसे किया तो बस सेकंड फॉर्म, और प्रोसेस चालू ही कर दिया तो स्टार्टेड। तो फर्क समझ में आ रहा है ना? और ये मारते ही रहे। अब इनको कहना है जी 10 मिनट तक तो मैं उसे पीटता ही रहा, अब क्या करेंगे भाई? अब Kept केप्ट on. ऑन चाहिए, अब चाहिए कि केप्ट ऑन। आई Kept केप्ट on. ऑन बीटिंग हिम फॉर 10 मिनट्स कंटिन्यूअसली। इसीलिए ये तीनों आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा स्ट्रक्चर, इस पर हम स्टोरी तो ऑलमोस्ट बनाना सीख चुके हैं, लेकिन पूरी कहानी इन्हीं पर आधारित नहीं बन सकती है। ज़्यादातर बन सकती है, लेकिन कहीं कहीं आपको जो चार होते हैं ना सिचुएशन, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। कैसे पड़ेगी देख लीजिए, तभी हम स्टोरी पे जाएंगे। आपके लिए जो मैं प्रोग्राम लाया हूँ पहले मैं दिखा दूँ, ये देख लीजिए। ये नंबर 1 से लेकर और कम से कम ये कितना है, ये 13 स्ट्रक्चर मतलब सिचुएशंस है। जरूरी नहीं कि आज सारे लोग बोले, जिसका मन करे वो बोले, बट बोलना तो पड़ेगा, चाहे जो भी आज बोले बोलना तो पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि जब आप ये बोलेंगे तो सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पे नहीं बोल पाएंगे, कुछ और चाहिए। क्या चाहिए देख लेते हैं गाइस। जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम आप कहते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस मतलब देखने में तो वाजवर ही है, लेकिन ये आपको 2-3 तरीके से दिखाई देने वाला है। तो मैं पहले लिख देता हूं विदाउट एक्शन। आपको विदाउट एक्शन वाला जो वाजवर है वो भी बहुत ज्यादा दिखाई देगा, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। एक मिनट, जैसे आप बैठे हैं और आपने अचानक एक स्टोरी चालू की, आपने बोला कि यार कल मैं अपने बेडरूम में था, आपको ऐसा बोलना है। सिर्फ इतने से के लिए आपको क्या करना होगा? क्या आपको कोई एक्शन दिखाई दे रहा है?
मैं नो सर। अपने बेडरूम में था, इसमें किधर कोई एक्शन है? मैं यानी कि एक सब्जेक्ट है, बेडरूम एक लोकेशन है, आप कहीं पर थे लेकिन कुछ आप कर नहीं रहे थे, तो इसको कहते हैं विदाउट एक्शन वाज वर। आपको तुरंत बोलना पड़ेगा कि आई वॉज इन माई बेडरूम। बेडरूम। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये दिखाता है आपके, मैं लिख देता हूँ कि पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि कोई एक्शन नहीं होगा, आपको बस इतना बताना है कि आपकी लोकेशन क्या थी, आपकी कंडीशन क्या थी, आप अच्छे थे, बुरे थे, छत पर थे, कमरे में थे, आप 10 साल पहले मोटे थे, पतले थे, आप गोरे थे, आप काले थे, आप जो भी थे, आप टेंशन में थे, आप खुश थे, आप किसी के साथ थे, आप मंदिर में थे, आप मस्जिद में थे, आप कहीं भी थे, आप जो भी थे, इसमें कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, आपको वाजवर लगाना ही लगाना पड़ेगा 100%। सर आप कौन सी भी अवस्था में थे? हाँ जी, किसी भी अवस्था में थे। तो हिंदी सर से इसको पोजीशन बोल सकते हैं? किसको किसको क्या कह रहे हैं? इस कंडीशन को पोजीशन कह सकते हैं? पोजीशन कह लो, लोकेशन, मतलब कुछ भी आप थे बट आप कुछ कर नहीं रहे थे। मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए। जैसे आपने बोला कि यार कल मैं अपसेट था, तो आप कैसे बोलोगे? आपको आई के साथ वॉज लगाना पड़ेगा ना कि आई वॉज अपसेट यस्टरडे, ये बोलना ही पड़ेगा आपको। तो क्या ये अपसेट कोई एक्शन है? ये एक्शन है क्या? नहीं है ना एक्शन ये। तो ये क्या है? ये आपकी एक स्टेट है, एक अवस्था है। तो एक आपको ये वॉज वर्ड दिखाई देने वाला है, और आपको पता ही है कि वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, तो सबको पता है ना। आपको यू के साथ क्या आता है? वर। हाँ जी, वेयर। यू के साथ वर आता है, और मुझे कह लेने दीजिए कि इसको आप वर पढ़े, वेयर ना पढ़े। दिस इज वर, वर माला बोलते हैं ना, वर माला, वो वर है, ये वर, ये वेयर नहीं है। बट कई जगह पर इसको वेयर बोलते हैं, जैसे यूपी ईस्ट में, बिहार में, आई थिंक मुंबई में भी शायद, आई डोंट नो, बट वेयर शायद बोलते होंगे, बट ये वर है। तो आप ऐसा मत बोलिए कि यू वेयर गोइंग, आप बोलिए यू वर गोइंग। एनीवेज, तो बिना एक्शन वाला आपके समझ में आया? यस सर। अब आते हैं विद एक्शन। समझ में आया सर? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं विद एक्शन। विद एक्शन में सबसे बेस्ट है कि मतलब कि कोई एक्टिविटी हो रही थी, मीन्स इसको बोलते हैं ऑन गोइंग एक्टिविटीज इन एनी पास्ट टाइम। हमें ये नहीं पता कि कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, हमें ये नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि कुछ हो रहा था। आपने अचानक बोला कि यार एक लड़का मुझे परेशान कर रहा था। अब हिंदी में आप सोचते हैं तो रहा था है, अंग्रेजों को रहा था से मतलब नहीं है। अंग्रेजों के लिए है कि एक लड़का जो कि सब्जेक्ट है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, यानी कि एक्टिविटी ऑनगोइंग था, और वो एक्टिविटी क्या था? परेशान करने का एक्टिविटी था। तो कोई एक्टिविटी चालू था, कब चालू हुआ पता नहीं, कब खत्म होगा पता नहीं, बट भैया वो चालू था। जैसे आप बोलो कि यार मैं कल मार्केट गया तो कुछ लड़के शोर मचा रहे थे, कब शोर मचाना शुरू किया पता नहीं, कब खत्म करेंगे पता नहीं, बट जब मैंने देखा तो कुछ तो मोशन में था, कुछ तो चल रहा था। ये होता है सिचुएशनल इंग्लिश। आपको रहा था के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आप क्या बोलोगे? एक लड़का, आप अ बोल सकते हो, अ बॉय। देयर वाज भी बोल सकते हैं सर। क्या कह रहे हैं? देयर वाज अ बॉय ऐसे करके। अच्छा हाँ, स्टोरी सुनाएंगे तो बोल सकते कि एक लड़का था वो ऐसा कर रहा था, बोल सकते। बट मैं डायरेक्ट अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, बॉय वाज डिस्टर्बिंग। हाँ, अ बॉय वाज, अब परेशान को डिस्टर्ब, बॉदर, बहुत सारे वर्ड है। अब बॉय वाज, चलो डिस्टर्ब कर लेते हैं। बॉय वाज डिस्टर्बिंग मी। अगर कल की बात है तो आप यस्टरडे कर दो, एक टाइम लगा दो। अब इसी को माधवी जी मराठी में कैसे बोलेंगे? बोलिए। काल मला एक मुलगा त्रास देत होता। ओ माय गॉड, होता अब खत्म हुआ। अब बताओ। और लड़के को मुलगा बोलते, मुलगा। हाँ, मुलगा। और लड़की को मुलगी। क्या बात, मुलगी है। ओके, अब बताओ कि मराठी में ये होता कुछ ता पे जाके खत्म हुआ, हिंदी में रहा था पे खत्म हो रहा है, तो पता नहीं पंजाबी किस में खत्म होगा? इंद्रप्रीत है क्या? कोई पंजाबी पर्सन है यहाँ पर जो ट्रांसलेट करे? यस सर। प्लीज ट्रांसलेट। सर कल मुंडा परेशान कर रहा सी। आए हाय, कर रहा सी। देखो सी पे खत्म हुआ। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अंग्रेज तो पागल हो जाएंगे इंडिया में आके, कहेंगे मैं सी सीखूं, ता सीखूं कि रहा था सीखूं, सोचो। इसलिए सिचुएशनल इंग्लिश बहुत जरूरी है। ओके जी, तो ये भी आपको समझ में आता है कि आपको वाजवर लगाना है। ठीक है, हो गया। अब ज़्यादा मैं आपको इसमें नहीं सिखाऊंगा, सीधा चलते हैं अपने
सिचुएशन पर थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी टेलिंग बता दूं। तो मैंने अगर आपको एक सिचुएशन दिया, मैंने बोला एक सिचुएशन लिखा है कि यस्टरडे आई वेंट टू पार्क, और मैं यहाँ पे देन लगा दूं और मैं आपको बोलूँ कि अब जी आगे बढ़ाओ, सिचुएशन को आगे बढ़ाओ, तो आपको कुछ सोचना है और ऑन द स्पॉट उसको अंग्रेजी में बोलना है। तो आप आगे क्या सोचोगे? जैसे कल मैं पार्क गई या गया, देन कोई बता सकता है? आंसर? हाँ बताइए। कैसे? I went to park, then I slipped there. अच्छा, फिसल गई ऐसा कि सो गई? Yes sir, slipped. अच्छा, फिसल गए। ठीक है, आई स्लिप देयर, ठीक है, और आगे? Then छोटी कहानी। then I got up and I found that I was in mud. Okay, ठीक है। Yes. Then I called my father and said to pick me. And क्या and? And said. उनसे कहा, said to him. Yes. Said to him to come here and picked me. Okay. Picked me up. नहीं, यहाँ तो सेकंड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आ गया ना कि सेट टू हिम टू कम। ये जो टू देख रहे हैं ना, अब इस टू के बाद जिधर भी होगा फर्स्ट आएगा, टू कम, टू पिक। दिक्कत ये है। सर ये आस्क नहीं आ रही सेट टू की जगह, बिकॉज क्योंकि कुछ कहने के लिए बोल रहा है कि हाँ कि तो आस्क आना चाहिए ना सर इसमें। हाँ आना चाहिए, अच्छे लेवल पे आस्क ही आएगा, लेकिन मैं तो आप लोग जो बोल रहे हो मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब सुधारने का काम तो अब होगा ना। उन्होंने ये बोला तो इन्होंने कहानी ये बनाई। क्या नाम है आपका? श्वेता। तो श्वेता ने कहानी बनाई है। तो देखते हैं क्या हुआ। आई स्लिप्ड यानी कि हमारा सेकंड फॉर्म आ गया। गॉट अप यहाँ भी हमारा सेकंड फॉर्म आ गया। फाउंड ये भी हमारा सेकंड फॉर्म आ गया। ये जो वाज है, ये बताओ ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि एक्शन है? बताइए। आई वाज इन मड, स्टेट ऑफ बीइंग सर, ये है स्टेट ऑफ बीइंग। कॉल्ड है, ये भी हमारा सेकंड फॉर्म है। कॉल्ड माय फादर, सेकंड फॉर्म। आई कॉल्ड माय फादर एंड सेड टू हिम टू कम। यहाँ पर जो ये है कि इसको और अच्छे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, तो मैं थोड़ा आपको समझा दूं। एक वर्ड होता है आस्क। आस्क के दो मतलब होते हैं। एक तो आस्क का मतलब होता है पूछना, जैसे कि मैंने राम से पूछा, आई आस्क्ड राम। और कई लोग इसमें टू लगा देते हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जो ऐसे भी कहते होंगे, आई आस्क्ड टू राम, तो ये गलत हो जाएगा। टू मत लगाया करें आप। ओके, तो आस्क मतलब चलो पूछना हो गया कि मैंने राम से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। आई आस्क्ड राम। फिर मैंने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, जैसा है वैसा बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। तो एक तो ये आस्क होता है। एक होता है कि किसी को कुछ करने के लिए कहना। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने माधवी जी से कहा चाय बनाने को, अब क्या होगा? आई आस्क्ड, मैं उनका नाम ले लूँ माधवी जी, अब मैं टू लगा दूंगा। आई आस्क्ड माधवी जी टू मेक टी। तो इस आस्क का मतलब कुछ पूछना नहीं है, कुछ करने के लिए कहना है। तो इसलिए यहाँ पर, हालांकि ये गलत नहीं है, इन्होंने जो कहा गलत नहीं है, लेकिन यहाँ ये ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है गाइस, तो अब डायरेक्ट आते हैं। चलिए एक मिनट। हाँ जी, तो अब मैं आपको अब दिखाऊंगा कि आपको स्टोरी टेलिंग करनी है। तो कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, पहले जरा बोल दीजिए। चलिए अजय। सर, आई वांट टू यस सर, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। दीपिका शर्मा सर। ठीक है सर, आई वांट टू। श्वेता। ओके फाइन। यस सर, मैं ओके, मैं समझ गया कि सारे लोग इंटरेस्टेड है। तो ठीक है, मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ और सबसे पहले कोशिश करते हैं। चलो दीपिका सुनाएंगे सबसे पहले। और लेट मी टेल यू कि जो स्टोरी सुनाएगा उसके बाद बाकी लोग अटैक करेंगे सवाल पूछ करके। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ देखा कि श्वेता ने कहा कि मैं स्लिप हो गई, मैं गिर गई, जो भी कहा, तो इस पर सवाल बनता है ना कि आप पार्क क्यों गई थी। ओके, जब आप गिरी तो आपकी मदद को कौन आया, आपने पापा को ही क्यों बुलाया, ये सारे सवाल होते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। चुनिए भाई, अपना टॉपिक चुनिए। जो आज पार्टिसिपेट करेगा वो टॉपिक चुनिए। सेकंड सर। ठीक है, और कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कोई कुछ भी ले सकता है। सर फर्स्ट वन।
ठीक है, आपके पास आधा घंटा है, जिसको जितना बोलना है बोल सकते। सर आगे और दिखाएं सर। टू पार्क विथ माय फ्रेंड। Sir, 6. My 6. Last night I was in. Sir, I'll go for 5th. Sir, my topic is 6. ओके। और मैं आप लोगों को टॉपिक के हिसाब से बुलाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से किसी को देख नहीं Last पा रहा हूँ। night I was not feeling sleepy. ऑडियो ऑफ कर लीजिए निश्चित। ठीक है, और आगे बढ़ूं। सर, इधर-उधर करवट लेने के लिए क्या बोलते हैं? What is टॉस एंड टर्न कह सकते हैं। toss and turn? I was tossing and turning. Tossing and turning. Okay, sir. Sir? हाँ, ये do you want to take this topic? No, sir. We should not take the topic. After that, we should take. We should not take that. Okay. Fine guys. और बहुत सारे टॉपिक है, सोच लीजिए, पढ़ के बता दूं मैं। एक मेहमान आपके घर कल आया। Yesterday I was going somewhere on foot suddenly. आप पैदल कहीं जा रहे थे, अचानक क्या हुआ? Can I say 9th one? Okay. Yesterday I was riding scooty, then आप स्कूटी चला रहे थे। Last night I was watching TV, suddenly light went off, लाइट चली गई, क्या हुआ? When I was walking in the park, suddenly a boy started whistling. आप पार्क में टहल रहे थे, एक लड़का सीटी बजाने लगा। यही है जी टॉपिक। अब तक मुझे लगता है कि 10 लोगों ने भी टॉपिक नहीं चुना है। Okay, sir. Sir, you scroll up. Can you please scroll up? Sir, I choose 9. Sir, a guest came to my house. A guest came to my house. Sir, I choose 5. ठीक है, Sir, okay, sir. Sir, can I start? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। ओके, शुरू करें गाइस। Yes, sir. तो सबसे जो नंबर 1 टॉपिक जिसने चुना है वो पहले शुरू होगा। जिसने पहला चुना है, सर किसने चुना है नंबर 1? सर मैंने नाम बताइए। सुजीत। ठीक है, आप शुरू होइए और मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाकी लोग अभी भी चुन सकते हैं। चलिए शुरू होइए आप। Sir, मेरा 5th. ओके, ठीक है। और गाइस बाकी लोग ऑडियो ऑफ करें, एक बंदा बस ऑन करे जो टॉपिक पे बोल रहा है। कम ऑन गाइस, जल्दी, 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, कम ऑन। I went to park with my friends yesterday. ये एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आ रही है ठक ठक की? अर्जुन बंद करो भाई, कील ठोक रहे हैं आप अर्जुन। ठीक है, शुरू हो जाओ भाई। Sir, I went to park with my friend yesterday. Then we saw some boys were playing there. Then we requested them to let us play with them. Then they were agreed. Then me and my friend started playing with them for 30 minutes. After playing the games, me and my friend kept on moving in the park for 1 hour. वॉकिंग इन द पार्क या स्ट्रॉलिंग इन द पार्क है, टहलते रहे, ऐसा? Yes, sir. ठीक है गाइस, सवाल पूछिए इनसे। इनका टॉपिक ये था, yesterday I went to park। ये पार्क गए, इस पर सवाल पूछिए। Sir, why you went to park? Why did you go to park? ऐसे पूछेंगे ना, why did you go to park, sir? जवाब दो भाई। Me and my friend actually we had we were free time. We have some free time. We had some free time. How much did you spend the time? Okay, how much time did you spend? ऐसा होना चाहिए ना, how much time did you spend there? How much time did you spend there? We spent almost 2 hours there.
Why At you what spend time did you why go did to you park? spend 2 hours, sir? Okay, at what time did you go to park? At what time? We went to the park near about 4 p.m. With whom did you Sir, go to what? park? Sir, what? Why did you spend 2 hours in the park? दे दो We बच्चे को played जवाब. there and we strolled there. Strolled there. चाहत चाहत अपना सवाल पूछे चाहत. What's your friend name? My friend name was Kittu. चाहत पूछिए. With whom did you go to park? I went there with my best friend Kittu. Kittu. Okay, okay. Did you go to daily basis? नहीं 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 नहीं. No, not daily basis. रुको 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 रुको. यहाँ डू आना चाहिए. यहाँ डू आना चाहिए. सिचुएशन बदल गया ना कि आप रोज जाते हो, डेली बेसिस पे जाते हो, ये रूटीन हो गया. तो डू आ जाएगा. डू आ जाएगा. Do you yes sir. Do you go to park in daily basis? No, I don't go in the park daily basis. Sir, why did you spend that? Why did you stroll in the park? You can stroll in the home. There is a big space in the park. It's not. बेटा बस एक बंदा एक ही सवाल पूछे, एक एक करके सारे लोग पूछ पाएंगे ना, मौका सबको दो भाई. गाइस बाकी लोग. प्रमोद क्या कह रहे हैं? Sorry. प्रमोद क्या कह रहे हैं? पूछिए. Okay, anyone? Are you tired after scrolling in the park? Yes. Did you? Sorry. Did you get tired? Yes, I was tired a little bit. What does Kittu do? Sorry, ma'am. कुट्टू क्या नाम है कुट्टू? What does Kittu? What does Kittu do? क्या करता है किट्टू? Kittu reads in class 7. स्टूडेंट है मतलब. So what did you do after get back to park? आफ्टर फिर गेट बैक नहीं होगा, आफ्टर गेटिंग बैक कहना पड़ेगा ना दिनेश. Sorry. आने की बात. After getting back home, I got fresh. So you just only got fresh then. Sir, get fresh के बदले में क्या बोल सकते हैं? सही है. फ्रेशनड अप या गॉट फ्रेश सही तो. फ्रेशनड अप. जब फ्रेशनड अप बोलेंगे तो गॉट तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे. भाई हिमानी आप सवाल करो, मैं आप लोगों को बोलूंगा जानबूझकर. एक एक सवाल तो बनता है. कम ऑन. नहीं. Sir, can I ask? Okay, ask last one. Sir, he went to park yesterday, but why did he went with his friend? He can go alone. Why did you go? Why did you go with your friend? Sir, why did you go with your friend? You can go alone. You are very big. In the park, if I go in the park, it's boring. ओके ठीक है, थैंक यू. चलिए सेकंड नंबर स्टोरी सुनाइए. सेकंड किसने चुना था? सेकंड मेरा सर. चलिए शुरू हो जाइए. लास्ट नाइट वाला है ना? ओके. यस सर. बाकी लोग सवाल करेंगे. चलिए बोलिए शुरू होइए. Last night someone was knocking the door and approx time was 12 p.m. So I'm shocked now this time. ये I am shocked कैसे हो सकता है? जब कोई नॉक कर रहा है. हाँ जी, got लगाइए. I got shocked. Yes sir. I got shocked and I'm think about. थिंक नहीं होगा ना, गलत. I thought about now this time who will be there. देखिए, एक तो मैं थोड़ा मेरा काम है करेक्ट करना, तो मैं आप लोग करेक्ट करूंगा तो बुरा तो नहीं लगता ना आप लोगों को? नो सर. ठीक है, फाइन. अगर मैं थॉट बोलता हूँ तो अबाउट यहाँ सूट नहीं कर रहा था कि मतलब मैंने सोचा. आई थॉट अबाउट को हटाइए. आई थॉट के बाद बोले कि हु वुड बी एट दिस टाइम, कौन हो सकता है इस वक्त.
जैसे हमें पता ना हो ना तो हम वुड बी, कुड बी, मे बी, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो यहाँ काम कर जाएं. विल भी मत बोलिए, हु वुड बी. सर वो रटा रटा भी देयर सर. हु वुड बी. ठीक है, आगे I क्या thought I thought who would be there. So I came back the door and opened it. एक मिनट, केम बैक क्यों? केम बैक तो वापस आना होता है, आप गए होंगे. I came there. I came there. I went to the door. दरवाजे I पर क्या? went. Yes, sir. I went to the door and I opened the door and I saw one girl was standing there. So I got surprised and asked him. I got surprised. Okay. I got surprised. I asked him. हर लड़की है हर. I asked her, who are you? I asked, who are you or what are doing here in midnight? At midnight. That midnight. Then she asked to me. She said to me. कहा होगा. He said, yes sir. Second point. She said to me, actually I was going to home, but suddenly my car was broken. यहाँ वॉज सूट ही नहीं कर रहा. यहाँ पर अचानक कोई एक्शन हुआ. माई कार ब्रोक डाउन, मेरी गाड़ी खराब हो गई. सेकंड फॉर्म लगाई. My car broke down. So that's why I am here. I need your help because no one helped me. So that's why I'm knocked the door. Then I said to okay, come inside. देखो, I said to okay नहीं, या तो होगा I said okay या I said to her okay. दो ऑप्शंस. Okay. I said okay, come inside. And I said you want to took tea. Do you want to take tea? Do you want to take tea? Do you want to take tea? She said yes. Then I went into the kitchen and started making tea. After that, I gave him. Gave her. Give her. Gave. Second form. I gave her, and after that I went. To her car, and I called to mechanic. After that, she left and said to thank you so much. अच्छा, said to नहीं, said thank you so much. एक्चुअली टू के बाद फिर हमें वो मी, हिम, हर लगाना पड़ जाएगा ना. दिक्कत ये. करेक्ट है, बहुत अच्छा आपने बोला. बीच में मैंने करेक्ट किया और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप खुद को देख सकते हैं कि आपकी गलतियां कितनी छोटी छोटी थी. गाइस, आप सवाल कर सकते हैं इनसे अगर कोई चाहे. सर कैन आई बोलो. Yes. Sir, last night suddenly someone knocked door means I was thinking that he was watching horror movie and ghost knocked the door. So the story changed the story. इसने कहा कि एक मैंने कोई एक्ट किया था जिसमें कोई भूत आया था. कुछ ऐसा वैसा कोई स्टोरी तो नहीं है. इट्स फाइन. No. और कोई? अजीत. Yes. Can I ask the question? Yes. Yeah. Okay. पूछिए. Why did you shock when anybody knocked the door? अच्छा, why did you get shocked? ऐसा होगा कि आप Why shocked. did you get shocked. Get भी बोलना है, shocked भी बोलना है. Yes. Because that time in midnight, so I thought who would be there. So I'm got shocked. I got shocked. Yes. मतलब midnight था इसलिए shocked हो गए. ये इनका आंसर. Yes. Hello sir, we cannot say shocked. बेटा एक बार में एक ही सवाल. ओके. Sir, we cannot say. पूछिए. Ajit ji, were you alone at that time at home? Yeah. Nobody was there with you?
No, actually, I was alone, and my family, uh, was going to somewhere. गलत गलत, यहाँ पर हैड बनता है यहाँ। सर मेरे सामने गई तो हेड कैसे सर? नहीं, फिर सामने का यहाँ मतलब ही नहीं बन रहा सामने गई, मतलब इन्होंने पूछा कि आप अकेले थे, तो जब ये हादसा हुआ, आई मीन हादसा कह रहा हूँ, जो भी ये हुआ, जो लड़की आई उस वक्त तो आप अकेले थे, तो आपकी फैमिली तो पहले ही चली गई होगी ना, आप समझ पा रहे हैं? अगर आपकी आंखों के सामने गई मतलब लड़की को आते उसने भी देखा, दरवाजा नॉक होते उसने भी देखा, तो आपको हैड लगाना है कि दैट टाइम माय फैमिली हैड गॉन समवेयर। That time my family had हाँ, gone somewhere. ये मैं सिखा तो दूंगा, बट अभी जरूरत पड़ रही है इस हथियार की। जी, और कोई सवाल? Sir, at what time did you sleep? कितने बजे सोए? Approximately 2 p.m. because in duration I called mechanic and picked up the mechanic and with whom you went to her car. अच्छा, with her. Yes sir. Can I correct it? Can I correct him? 2 p.m. means in the afternoon 2 p.m. or 2 a.m. in the early morning? ये वाकई गलत बोले, 2 AM होना चाहिए, रात 2 a.m. sir, 2 a.m. Lovely Yeah, shot, 2 a.m. Thank you sir. Fine guys, लड़की के बारे में कुछ सवाल पूछे, कैसी थी, क्या नाम था, पूछा नहीं। हाँ मोल, Sir, did you know her? थोड़ा टाइम दो। Sir, how was she? Okay. Did you get impressed Sir, did you with know her? अच्छा, कई सवाल आए हैं। Dating What was her the name of after that girl? meet? Sir, did you know her? ओके, मैं एक एक करके करता हूँ। हिमानी का पहले सवाल है कि क्या आप जानते थे उसको? एक एक तुरंत आंसर दीजिए। No, I don't know who was she. हाँ, या फिर didn't know So करते when तो did मुझे she? पता नहीं था। So when did she left? When did she leave? Did लगा रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी. When did she leave? Approx at 2 hours. Sir, what is the name of that girl? चलो नाम। Sorry, बेटा? नीतू ने भी वही पूछा Name. था। नाम क्या था? What was the name? What was the name of that girl? That girl name was Kajol. Her name was Kajol. Kajol, okay. Sir, did you get impressed with her and started dating after that meeting? Okay. No. Lovely. No, actually I'm married person, so that's why. But this is a story, that's why I was asking. Yeah, lovely, Otherwise- Shweta. Lovely. Can I ask a question? Hello, sir. Have you ever seen her before? अच्छा, had you ever Never. कभी देखा? Never. I had never seen before. Okay. Okay, Dinesh was asking something. Dinesh? Did you think about that girl because you will get into the trouble because and she sometime in your house maybe हौच-पौच हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। Yeah, sir. Voice cut आ रही है। फिर से एक बार कोशिश करना। I'm saying सर एक साथ बहुत सवाल आते हैं, एक साथ बहुत सवाल आ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। Okay, अब सिर्फ दिनेश जरा पूछे। दिनेश पूछिए आप। Did you think that girl about that girl because she is a girl, so you will get into trouble because she is a girl, so she spend in your home, so there was some mishappening. There may be some mishappening because as you know there are lot of things happening lot of things going on. ये लड़का कोशिश तो कर रहा है कि मैं इतना सारा सवाल का एक बना के रखूं, बट कई बार ऐसा हो जा रहा है कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, और इसकी फीलिंग में समझ रहा हूँ, जो बोलना चाह रहा है वो समझ रहा हूँ, बट एग्जैक्ट सेंटेंस कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। किसी का माइक खुला हुआ है, ओपन है। Sir, can I narrate the story? यस, ठीक है गाइस, अगला करते हैं। ठीक, Once again, अगला करते हैं, 1 मिनट जरा। ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि वक्त भी कम है। हाँ जी, नेक्स्ट कौन नरेट करना चाह रहा है? सर मैं। सर क्या है आपका टॉपिक? सर मैं फर्स्ट टॉपिक सर। नहीं, अभी जो कह रही थी उनका क्या नाम है, आप जो कह रही थी? नीतू सर। अच्छा, नीतू, कौन सा है आपका टॉपिक? सर 10th I was going somewhere. ठीक है, चलिए नीतू का देखते हैं। ये नीतू ये है? Yes sir. चलिए बोलिए नीतू, शुरू कीजिए।
Yesterday I was going somewhere on foot. Suddenly, I saw a puppy fell into a hole. Okay. Then I started thinking inwardly to help him out from the hole. Then I went near him. Then I tried to get him, आएगा सर? Get वैसे him. तो जानवरों के लिए इट आता है, बट जो लोग अपने उस पेट से प्यार करते हैं उसको ही शी करने लगते हैं, तो कोई बात नहीं, बोल सकते हैं. Then I tried to get him out from the hole. And after coming from the hole, आएगा सर? After taking it out of the hole. After taking out from the hole, the puppy went away from there. नहीं, फिर यहाँ पर आफ्टर कमिंग आउट सही रहेगा, क्योंकि आप पपी के बारे में कुछ कहना चाह रही है, तो आपको बोलना है कि उसे बाहर आने के बाद पपी ने ये किया, तो आफ्टर कमिंग आउट सही. आफ्टर कमिंग आउट. After coming out from the hole, the puppy went away from there. Okay. Then I came back my home. एक आध सवाल अगर कोई पूछ सकता है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि सवाल भी जरूरी है. सर की नहीं. तुम बहुत सवाल पूछते हो, थोड़ा सा बड़ों को मौका दो ना. Yeah, next, anyone? Yes, sir. What did you see while walking? ठीक है. What did you see while walking? क्या देखा आपने वॉक करते हुए? Then I saw a puppy fell into the hole. नहीं, आपने पप्पी को गिरते हुए देखा कि गिरा हुआ था पहले, वो देखा? क्या देखा? नहीं, गिरते हुए देखा सर. अच्छा, तो गिरते हुए के लिए दो तरह की इंग्लिश होती है. एक होता है कि आई सॉ द पपी फॉलिंग इनटू द दैट डिच, जो भी गड्ढा रहा होगा, तो आप आईएनजी वाला लगा सकते हैं. ओके ओके. आई सॉ द पपी फॉलिंग इनटू. और उसको पिट या डिच बोलिए. जो गड्ढा था ना उसको डिच कह दीजिए या पिट कह दीजिए, गड्ढा रहेगा. अच्छा, होल नहीं कहना सर? होल इनकरेक्ट है. हाँ, इनकरेक्ट. हाँ, श्वेता बोली क्या कह रहे हैं? पॉट होल. हाँ जी कह सकते हैं. पॉटल कह. और कोई सवाल पूछिए. Where were you going that time, ma'am? I go to the market. नहीं. I went market. संजीव सवाल बोलिए तो फिर से. I said, where were you going that time when you saw the puppy? ठीक है. अब यहाँ पर went सूट नहीं करेगा नीतू, यहाँ आपको was going ही कहना पड़ेगा. इनका सवाल ही ऐसा है. Okay. I was going to the market that time. Correct. Was pit very deep? Was the pit very deep? Was the pit very deep? Not deep, not it moderate. Okay. Normal था. It was moderate. How you saved? How did you save? ऐसा? How did you save that puppy? I'm trying to get him out from the hole. M नहीं आ सकता. M क्यों आएगा? I was sorry. मैं कोशिश कर रही थी, या I tried. मैंने कोशिश की, ये भी हो सकता है. I tried. Do you go to market daily? No, not daily. Weekly. Okay. ठीक है. Was the puppy injured? अच्छा, injured. You mean to say injured? No. It was not injured. It was not injured. How much time did you take to get out the puppy? अच्छा, how much time did you take to take out the puppy? Take out the puppy. It was approximately half an hour. या आप ऐसे भी कह सकते हैं, it took half an hour या I took half an hour, ऐसे. I took half an hour. Sir, Excel file sir paper दे देना सर जो बता. What was the breed of that puppy? It was. I don't know about the breed. It was कौन से होते हैं? What was the color? Stray dog. Street dog.
Street dog. उसको It was स्ट्रे डॉग street या dog. स्ट्रीट डॉग दोनों कुछ भी कह लीजिए, स्ट्रे भी कह सकते हैं. Are you an animal lover? Yes, yes. लवली. फाइन गाइस, एक और स्टोरी उठा लेते हैं. Can I? Yes, sir. Sir, can I speak? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तो ऐसा करते सिर्फ स्टोरी बोलिए, अब सवाल नहीं. तो आप शुरू कीजिए, पहले कोई भी शुरू कर सकता है. मैं बोलूं? सर Can मैं I फर्स्ट speak, सर. sir? Can I, sir? अच्छा, मैं नंबर देता हूँ. पहले माधवी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद कोई और आएगा. मेरा नंबर है. ठीक है, Sir, ठीक है, nine. ठीक है, बोल लीजिए. चलो माधवी जी, कौन सा है आपका? हाँ, मेरा 12th. Last night I was ठीक है, go ahead. watching TV. Suddenly light went off. Last night I had been reading a book since 2 hours. So I got bored. For 2 hours. For 2 hours. So I got bored. So I turned on TV. There was a horror program going on. So I started watching TV. Then I kept on watching that program. Sometime suddenly I heard somebody was knocking the door. Then I went to the door and I opened the door. That time I saw a beautiful lady was there. So I welcomed her. She came in my house. And I was speaking with her. Suddenly light went off. Then I got frightened. Okay. So I light on torch. ठीक है? Torch. Okay, turn And on I the saw torch. her. I saw her. Turn on the mobile torch. And I saw suddenly the beautiful girl turn into ghost. And I got very frightened. Sir, she is telling a story. Sir, ma'am is telling a story that you made one movie, no, that ghost movie, that like story. I did not know what to do. Then light came. Only came. Came. I saw that lady was disappeared. नहीं, आपने देखा वो हो गई डिसअपियर कि जब आपने हाँ, देखा मतलब तो लाइट थी आ नहीं, गई. वो थी ही नहीं कि आपकी आंखों के सामने हुई. When light came, that time was she there or she had already disappeared? No, when light came, that time she disappeared. I saw everywhere, but nobody was there. She disappeared. हाँ. Fair enough. सवाल बहुत है बट अभी पूछ नहीं सकते, बट सवाल बहुत इसमें बन सकते थे. सर वो सेंटेंस आ गई, सब कुछ जाने की कोशिश की. had been kept on started. करेक्ट था और सेंटेंस सारे सही में. करेक्ट. ओके. Can I narrate my story? ठीक है, पहले श्वेता फिर दीपिका और फिर अर्जुन. ठीक है सर, नेक्स्ट मेरा नंबर. ठीक है, मेरा नंबर भी तो था. और गाइस जिसका छूटेगा वो कल फिर बोलेंगे. ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पीक. जैसे आज मैंने आधा घंटा आपको पढ़ाया है, कल सिर्फ हम स्पीकिंग करेंगे, बहुत टाइम मिलेगा. चलिए श्वेता बोलिए. Sir, I have chosen topic 4. At midnight, my husband felt hungry. At midnight, my husband felt hungry. He asked me to make something. At that time, I was feeling sleepy. But I asked him, what would you like to have? And he asked me to make Maggie. Then I went to kitchen. I started cooking Maggie. After 5 minutes, I was ready. Then I served. It was ready. Sorry. It was ready. Then I served. Yes, sir. Then I served to my husband, and we kept on talking for half an hour. That was the best day for me because we enjoyed a lot. Lovely. No problem. You spoke very well. Thank you, sir. कोई एरर भी नहीं था इसमें. It was great. सवाल बहुत सारे मन में आ रहे हैं बट टाइम की मजबूरी. No problems. Yeah. Fine. चलो दीपिका पहले दीपिका
sir, six. Can you screenshot? Oh, can you screen show? Can you show the screen? Show. Yes, sir. Yes, sir. Can you show screen? My topic 6 number. This one? Yeah. चलिए शुरू हो जाइए. Last night I was not. Last night I was feeling sleepy. I was So not that feeling time. not है ना. But yes, sir. But I am speaking story. So after. अच्छा चेंज करें. ठीक. Yeah. Last night I was feeling sleepy. So 11 and a half hours. I slept in that time. So in midnight, light went off, and my younger sister told me that please come outside, because there was no light. So I said to her that it's okay, no problem. I am sleeping. So that time I was not sleeping. That time not sleeping, and I kept on. Sir, Turning and tossing. Turning and tossing. So I thought that I should study. So last night approx time 2 p.m. So I started studying. I started studying. I kept on 1.5 hours. So I was kept on studying. Yes, kept on studying. And I study in midnight, and I learned so many things in English language. So I was glad because I learned so many things in midnight. So sir, that's enough. ठीक है, स्टोरी सही है. अभी गाइस जब आप लोग स्टोरी बोलते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले से अच्छे हैं, अच्छी स्टोरी बोल रहे हैं. जब ये सारा प्रोग्राम हो जाएगा, पास्ट जब हम कवर करेंगे, हालांकि आपको पता सब है, तब भी मैं स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ कि कहीं कुछ छूटा हुआ ना रह जाए. उसके बाद स्टोरी पे मतलब एक फीडबैक वाला मैं प्रोग्राम चलाऊंगा जहाँ आपकी एक एक बारीकी पे नज़र होगी मेरी, और मैं ऑन द स्पॉट आपको टोकूंगा, जिसको हम पूरा एकदम फुल जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम कहते हैं वो होगा. बहुत जल्द हो सकता है विद इन अ वीक हो जाए. तो चलिए एक और कोई सुना दीजिए. अर्जुन, आप सुनाने वाले थे? हाँ, यस सर. सुनाइए, क्या था आपका? आई एम न्यू स्टूडेंट सर. टुडे इज माय फर्स्ट डे. ओके, जी सुनाइए. सर, माय फर्स्ट स्टोरी सर. ओके, डू यू रिमेंबर? I went to a park with my friend. We were talking each other. Suddenly, my friend was asking me, what is your future goal and what will you do in your life? I told her, I will find better job. But before finding job, I have decided I will learn English first. My friend told me English is not necessary finding job, but I told her English is very necessary nowadays for finding better job. After then, without English knowledge, we can't find any better job. After then, my friend decided for learning English. Yes sir, finish. Okay. After then नहीं होता, after that होता है. After that होता है. After that होता है या thereafter होता है. सर उन्होंने कहा I told her, I told him होगा ना सर यहाँ. नहीं, अब लड़की दोस्त तो दोस्त है, लड़की भी तो हो सकती है. अच्छा, मतलब फ्रेंड तो कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है ना, लड़का हो लड़की हो. तो टोल्ड हर लड़की को और लड़के को भी कह सकते हैं सर. नहीं, लड़के को तो हिम बोलना पड़ेगा. अगर आप लड़के को अब हर कह रहे, अगर दोस्त वो लड़का था तो
हमारी नज़रों में तो हमें लगा कि आप लड़की से बात कर रहे थे, यू नो, वी फेल्ट लाइक Yes, दिस। yes. तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बंदे ने बोल दिया था कि हेलो गाइस दिस इज आवर वाइफ। तो बहुत मैटर करता है कि कब आवर बोलना है, कब योर हिज बोलना है। Yes, yes, yes. फाइन गाइज, जिन्होंने नहीं अभी बोला है, आज जो नहीं बोल पाए हैं, मैं टॉपिक ग्रुप में भेज देता हूँ, आप सोच लीजिएगा। कल सबसे पहले आपको स्टोरी बोलनी है एंड रेस्ट ऑफ द पीपल हैव टू आस्क क्वेश्चंस, वो सवाल करेंगे। सर मैं रह गया सर। हाँ मैं भी हाँ, जितने लोग रह गए मैं टॉपिक्स भेज रहा हूँ आपको, अभी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ वही सारा पेज। मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ प्रमोद बोलिए। सर आप सेव करके भेज दीजिए। हाँ बोल, ओके प्रमोद सर, बोलिए। कैप्टन बताया था सर, इसमें सर टाइम होता है क्या? मैं आध घंटे से उसे खबा खा रहा था या कुछ कर रहा था। इसमें से वाला टाइम नहीं आएगा, मतलब आधे घंटे से नहीं बोल सकते, आधे घंटे तक आने वाला टाइम बोलना है आपको। जैसे मैं 2 घंटे तक खाना खाता रहा, 2 घंटे तक उससे बात करता रहा, 2 घंटे से बात कर रहा था, ये नहीं बोलना है, से नहीं आना चाहिए। कुछ आप ऐसा सोचिए, ठीक है ना। इसमें घंटे नहीं आए, मैं खाना खाता रहा। हाँ 2 घंटे तक खाता रहा, 2 घंटे से खाता रहा, वो नहीं आएगा। सर मैं कह रहा हूँ अगर इसमें टाइम नहीं आया, जैसे 2 घंटे अच्छा ना, तब भी बोल सकते हैं। तो खाना खाता रहा, मैं खाना खाता रहा बोल सकता है, केप्ट ऑन ईटिंग पक्का बोल सकते हैं, बिना टाइम के बोल सकते हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। जी अर्जुन जी। सर जो पहले एक क्वेश्चन इसमें आया था कि वी स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी नहीं बोल सकते क्या? टेकिंग टी जो बोला हमने, वो चाय के लिए क्या ड्रिंकिंग नहीं बोल सकते? ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं, हालांकि अमेरिकन लोग ड्रिंक बोल देते हैं, बट अभी यहाँ आप ड्रिंकिंग बोलेंगे ना, इंडिया में बहुत कुछ है जो हम सोच समझ के बोलना पड़ता है, यहाँ ड्रिंक कुछ और ही हो जाएगा कि चाय को समझ लेंगे। तो यहाँ पर या तो हैविंग टी कह दीजिए या टेकिंग टी कह दीजिए। हालांकि अमेरिकन कोल्ड कॉफी कोल्ड चाय ज़्यादा पीते हैं तो ड्रिंकिंग भी कह देते हैं। यस एनीवेज ठीक है गाइस, चलें फिर मैं ग्रुप में आपको भेज देता हूँ, ठीक है सर वो फाइल भेजो सर। अच्छा दोनों भेज देता हूँ, ठीक है चलिए। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो एवरीवन। थैंक यू सर। Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Good night.